मणि पमेऊ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली बैलेंस कर रहे होंगे और ग्रो कर रहे होंगे। आज हमारी पिकाकार रीडिंग होने वाली है कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं? कितना झूठ और कितना सच है इस रिश्ते में, आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, तो आज आपको किसी एक पायल को चूज करना है। आपके सामने प्यारे से दो टेडी बियर हैं, बहुत क्यूट से हैं, बहुत सुंदर से हैं। ठीक है, तो किसी भी एक टेडी को जो अपना दिल पकड़े हुए है, चलिए देखते हैं कि दिल से सच में ही क्या वो आपको इतना सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, तो कितना झूठ है और कितनी सच्चाई है इस रिश्ते में। तो जिनसे आप प्यार करते हो उनका 3 बार ले लीजिए नाम, आंखें बंद करिए, उस पर्सन को मन ही मन याद करिए, विजुलाइज करिए। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए, विजुलाइज करिए और फिर 2 मिनट बाद आंखें खोलिए और देखिए कि कौन से वाले टेडी ने आपको अट्रैक्ट किया। अपने पर्सन का नाम लेकर उस एक पाइल को आपको चूज कर लेना है। और यदि आप इस तरह से पाइल चूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एंजल नंबर थ्रू चूज करें, तो आपके सामने एंजल नंबर 222 है पाइल 1 में, एंड पाइल 2 पे है एंजल नंबर 666। तो किसी भी एक एंजल नंबर को अगर जो आपको बहुत ज़्यादा दिखता है या इन दिनों दिख रहा है, या फिर आपको वो नंबर बहुत अच्छा लगता है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो आप उस एंजल नंबर को चूज कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। और चलिए देखते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हो, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आज सब सच का पर्दाफाश हो जाएगा, कितनी सच्चाई है उनके अंदर। चलिए देखते हैं ऑप्शन 1। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 इस पहले वाली तस्वीर को पिक किया है, या फिर एंजल नंबर 222 करके, तो जिनसे आप प्यार करते हो, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं? कितना झूठ है इस रिश्ते में और कितनी इस रिश्ते में सच्चाई है। चलिए आज आपकी ना आंखें खुल जाएंगी कि कितना सच्चा प्यार वो आपको करते हैं, कितनी झूठ है और कितना सच। ठीक है, पाइल नंबर 1 ऑप्शन 1, आपके जो ये पार्टनर है, इनकी राशि की अगर बात करें तो हो सकते हैं एरीज, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, मेष, कर्क, वृश्चिक, मीन। तो ये राशियां यहाँ स्ट्रांगली निकल कर आई हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। कुछ तारीख हम बताएंगे, हो सकता है कि ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आप और ये इस डेट पर, इस तारीख पर मिले हो, या इस मंथ पर मिले हो। ठीक है, चाहे किसी भी महीने की हो, या फिर हो सकता है कि कोई एक्शन हो जाए, या आप दोनों मिलें, या आप दोनों में बातचीत हो, कुछ खास हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है 18, 5, 6, 7, 8, 18 भी इम्पोर्टेंट है। आज 18 और 7 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4 एंड नंबर 9। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी डेट्स है जो आप लोगों से जुड़ी हो सकती है, आपके रिश्ते से। अब बताते हैं ना कि जिनसे आप ये प्यार करते हो, जिस व्यक्ति के लिए आपने इस रीडिंग को चुना है, ठीक है, इस पाइल को सेलेक्ट किया है, तो ये व्यक्ति आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना आपके, जिनसे आप प्यार करते हो,
सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो मुझे एनर्जी सीधे वाइब्स आ रही है वो आ रही है ना टाइम पास की। जी हाँ, पाइल नंबर 1। अगर बात करूं तो ये आपसे कितना सच्चा प्यार करते हैं। प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन कितना सच्चा, तो इतना स्ट्रांग भी नहीं है। आप में से कुछ लोगों की जो ये पार्टनर है ना, ये अभी आपकी जिंदगी से फिलहाल जा चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपसे कहीं दूर चले गए हैं। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा फैसला लिया जैसे आपकी जिंदगी से दूर चले जाना का, आपको छोड़कर चले गए हैं। इन्होंने समवन इज ना वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर जाने की कोशिश, दूर जाने का फैसला इन्होंने लिया। और इसकी वजह आप दोनों के रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या ये थर्ड पार्टी कोई रीजन हो सकता है, कोई कारण, और या इस पर्सन का ईगो, इस पर्सन का घमंड एटीट्यूड। ये बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं, ये जो पर्सन है ना, जिनको आप प्यार करते हो, इनकी जिंदगी में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनकी जिंदगी में, बहुत सारे। हो सकता है कि इनसे बहुत सारे लोग बातचीत करते हो, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन के दिमाग में ना बहुत सारी थिंकिंग होती है, बहुत सारी चीजों के बारे में ये सोचते हैं। तो प्यार तो ये आपसे करते हैं, अटैचमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर आप दोनों का शाइन हो चुका है। ठीक है, आप दोनों का कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आने का एक कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट हो जिसे पूरा करना था। इस पर्सन को आपकी जिंदगी में आना था और आकर चले जाना था। ठीक है, और आप इनको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी। अक्सर रात में आपको नींद नहीं आती है इस पर्सन को याद करते हुए, है ना। और आप इस फीलिंग को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश भी करते हो। आप मुझे दिख रहे हो कि मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं हो, आप बहुत परेशान, बहुत स्ट्रेस्ड, मेंटली मुझे बहुत वीक नजर आ रहे हो। इसकी वजह आपने इस पर्सन की याद में, इस पर्सन के बारे में सोच सोच के ना अपने आप को ऐसा बना दिया है। अरे क्यों किसी के लिए इतना रो रहे हो, क्यों किसी के लिए इतना अपने को तड़प रहे हो, जब सामने वाले को आपसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। क्योंकि आप तो इमोशनली जुड़ गए, आपने तो दिल से प्यार किया, आपने दिल से निभाया, लेकिन ये पर्सन दिमाग से चले। ये पर्सन ना रिश्ते में ना अपना कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो रिश्ता है तो ये इनकी मर्जी से चले, आपकी मर्जी से नहीं। टाइम पास जैसी एनर्जी भी आ रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना या तो आपके साथ टाइम पास करने की कोशिश की है, या ये आपको टाइम पास समझ रहे थे। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, बहुत कंफ्यूजन की। या ये पर्सन किसी और ऑप्शन के लिए ना आपको छोड़कर गए हैं। इनके पास ऑप्शनों की कोई कमी नहीं है। ऐसा भी ज्यादा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके साथ टाइम पास किया, और कुछ लोगों के पास ऑप्शन होने की वजह से उन्होंने किसी और ऑप्शन को चूज कर लिया, या ऑप्शन नहीं भी चूज करा तो लेकिन किसी और ऑप्शन के पीछे ये भाग रहे थे, किसी और के पीछे, जिसके लिए ये आपकी जिंदगी से आपको बिना बताए, बिना कोई रीजन दिए सीधे आपकी जिंदगी से मूव ऑन कर गए। ठीक है, ये आपकी जिंदगी से चले गए। आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में आप लोग हैं। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत बंद है, और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ना अटैचमेंट फील करते हो। ये रिश्ता ना कार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ये नहीं बोला है कि सोल लेवल का, ये कॉन्ट्रैक्ट कार्मिक लेवल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोल लेवल जैसी यहाँ पर एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इनके अंदर बहुत सारे डाउट है आपको लेकर, कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अटैचमेंट यानी कि लगाव तो है। ठीक है, एक कार्मिक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नजर आता है,
लेकिन ये पर्सन ना आपको भुला देना चाहते हैं, लेकिन भूल भले ही नहीं पा रहे होंगे, भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड आया है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में आप रहो, ये आपके साथ रहे, तो इस रिश्ते की जो चाबी कहते हैं ना चलाने की, वो इनके हाथ में होनी चाहिए, यानी कि कंट्रोल इनके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या आपने कमिटमेंट मांगा तो इस पर्सन ने आपसे बातचीत करना ही बंद कर दिया, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। ये आपके लिए जो फील करते हैं ना, वो आपको सच में बताते नहीं है, ये हिडन रखते हैं। इनकी जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा हिडन है। ये आपको महसूस तो करते हैं, लेकिन ये उस फीलिंग को दबाते हैं। और ये जो पर्सन है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो भी है। ये बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत घमंडी। और अपनी ईगो की ही वजह से इन्होंने इस रिश्ते को ना खराब किया है। ये बात मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं। अगर मैं बोलूं प्यार की बात, तो लव की एनर्जी जो दिख रही है वो कम है, अटैचमेंट ज्यादा है, कार्मिक टाइप का कॉन्टेक्ट आप दोनों का साइन है। और रही बात, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, डाउट्स में है, और इनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और ये भी मुझे दिख रहा है ना कि ये पर्सन किसी एक ऑप्शन में टिक भी नहीं सकते। हाँ, ये किसी एक के साथ टिकने वाले टाइप के व्यक्ति भी नहीं है। ये काफी अपनी जिंदगी में कंफ्यूज है। डिसीजन लेने में इस पर्सन को ना कहीं अपनी ईगो की वजह से परेशानी होती है। ये ऐसा सोचते हैं कि क्या हुआ अगर तुम बात ना करो, तुम ना मिलो, तो मेरे पास कोई कमी थोड़ी ना है, मेरे पास चाहने वालों की कमी थोड़ी ना है, मैं भी इसको दिखा दूंगा, मैं भी इसको दिखा दूंगी। ये वाली एनर्जी इनके अंदर है, ठीक है। और ये पर्सन ना इस रिश्ते में अपनी चलाना चाहते हैं, अपनी। और अब आप समझ गए होंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अटैचमेंट है, थोड़ा बहुत लव की फीलिंग है, लेकिन जो कहते हैं ना एक सच्चा वाला प्यार, डीप लव, कि ये पर्सन आपको बहुत समझता हो, अपनी ईगो की साइड रख दे, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है। बहुत ज्यादा अगर मैं कह दूं कि सच्चा प्यार, तो सच्चा प्यार तो ये आपसे नहीं करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप का सच्चा हम आपको बताना है ना, कितना सच कितना झूठ। तो अगर मैं कह दूं कि ये रिश्ता एक तरफ से अनहेल्दी है, आपके लिए भी मुझे दिख रहा है कि बहुत अनहेल्दी है। कहीं ना कहीं आप एक अटैचमेंट फील करते हो, आप इस पर्सन से बहुत अटैच्ड हो गए हो, और इस वजह से आप एंजाइटी में रहते हो। आपको इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होती है, आप रात में बहुत ज़्यादा वरीड करते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ना आपकी उतनी परवाह नहीं करते हैं, और ये अपनी ईगो को बहुत ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो अगर ये कभी आपकी जिंदगी में लौट भी आए ना, तो बस ये होगा कि इस रिश्ते में चाहेंगे कि मतलब सब कुछ इनकी मर्जी से हो, इनकी कंट्रोल पे हो। ये रिश्ते में अपनी ही चलाने की सोचेंगे। और अधिकतर केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेटिंग गो करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने दो यार, चलो हटाओ, चलो कोई और ऑप्शन देख लेते हैं, चलो कहीं और ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑप्शन इनकी जिंदगी में है। ऐसा ऐसा इसका रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपसे बहुत ज्यादा सच्चा प्यार तो नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इनको ना कभी कभी जैसे आपकी याद आ जाती है, और ये मगर चाहते हैं कि आपकी याद इनको ना आए, ये उस फीलिंग को दबाने की कोशिश करते हैं और दबाते रहते हैं। आपको लेकर उनकी कुछ हिडन डिजायर्स हो सकती हैं, अटैचमेंट वो भी फील करते हैं, एक तरफ का कार्मिक जैसा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें भी फील होता है। लेकिन वो ना आपसे बात क्यों नहीं करते हैं बता दूं, अपनी ईगो की वजह से। उनकी ईगो ना बहुत ज्यादा है, और जब तक ये ईगो नहीं खत्म होगी ना, ये पर्सन आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे। ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा अकड़ू, बहुत ज्यादा घमंडी। हम्म हाँ, लेकिन ये आपको कोई हानि तो नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा कर दे या आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, खराब कर दे, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये अपनी ईगो की वजह से ना कभी भी इस रिश्ते में झुकेंगे नहीं। चाहे गर्दन कट जाए, लेकिन झुकना नहीं है। ये वाला सिस्टम है इस पर्सन का, ठीक है। तो ये बात मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ।
लेकिन अभी की ये एनर्जी है, ये कुछ महीने टाइम तक रहेगी जब आप इस रीडिंग को देखोगे, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। लेकिन आगे चलकर इस रिश्ते में कुछ बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन का जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो खत्म हो जाए, ठीक है। और हो सकता है कि उनमें सुधार आ जाए। कुछों में यूनिवर्स ये कह रही है कि आगे चलकर कुछ बदलाव, चेंजेस आने का चांसेस है, ठीक है। जिसके बाद हो सकता है कि ये आपसे, जब ये चेंज हो जाएंगे, जब इनमें बदलाव आ जाएगा, अगर इनमें सुधार आ गया, तो उससे सुधरने के कुछ हफ्ते बाद हो सकता है कि ये आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे बातचीत कर ले, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इनके अंदर कंफ्यूजन जरूर रहेगा और इनके अंदर ईगो भी रहेगी। ये अपनी ईगो को भी लेकर चलेंगे और चाहेंगे कि रिश्ते में सब कुछ इनके हाथ में हो। इस रिश्ते की जो चाबी है वो इनके हाथ में होनी चाहिए। मतलब कि इस रिश्ते को ना कंट्रोल करना चाहेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, ये आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखते हैं और आपको कंट्रोल करके ही रखेंगे। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का नियंत्रण इनके हाथ में हो, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, आपके पार्टनर अपनी गलती को मान ले, अपनी ईगो के आगे झुक जाए, तो बिल्कुल इस रिश्ते में चेंज आने का चांसेस है आगे चलकर। लेकिन ये तभी होगा जब इस पर्सन का ना घमंड टूटेगा, क्योंकि ये बहुत घमंडी पर्सन है जिनसे भी आप प्यार करते हो, ठीक है। ये मैंने आपको रीडिंग में क्लियरली बता दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना सच्चा प्यार ये आपसे करते हैं, कितना झूठ और कितना सच, ठीक है। तो अपने ईगो के आगे किसी को नहीं देखते। इनकी ईगो के आगे ना कुछ नहीं है प्यार व्यार, ये मैं आपको बता दूं। तो आपको बता दूं कि बहुत सच्चा प्यार आपसे नहीं करते हैं कि आपके लिए कुछ भी कर देंगे, ले आपके लिए अपनी जान निकाल देंगे, आपके प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा प्यार ये आपसे बिल्कुल नहीं करते हैं। आप इनकी जिंदगी में रहो, ठीक है। आप में से कई लोगों के पार्टनर ना आपको एक ऑप्शन की तरह देखते हैं कि चलो कुछ नहीं मिला तो फिर यही पर्सन सही है ना। हो सकता है कि आप भोले भाले मासूम हो, तो ये आपसे ना सिर्फ चाहते हैं कि रिश्ता ऐसे बन के रहे कि अगर लाइफ में और अवसर इन्हें ना मिले तो बस तब ये आपको चुन ले। ये आपको अपनी जिंदगी में एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, ठीक है। इतना सच्चा प्यार इनके दिल में आपके लेकर नहीं है। हाँ, आप इनसे कहोगे बातचीत करने के लिए तो बातचीत कर लेंगे, मिलने भी बुलाओगे तो शायद मिलने भी आ जाए, टाइम पास जैसा करने की सोचते हैं। लेकिन कमिटमेंट नहीं ये देना चाहते आपको, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ते में आपको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो रही बात सच्चे प्यार की, तो आप खुद जान चुके कि कितना सच्चा प्यार ये आपसे करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, मैच हुई हो। यदि यस, अगर आपसे मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके साथ साथ पहली बार अगर आप बुद्धा टैरो चैनल पर आए हैं, आपका दिल करता है, आपका मन करता है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं वाकई में, तो आप हमारे इस बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। सो बाय बाय। पाइल नंबर 1 फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कभी कभी स्क्रीन पर भी शो हम कर देते हैं, तो आप हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जहां आपको अपने रिश्ते के बारे में पूरी पर्सनली डिटेल से सच्चाई मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। सो बाय बाय। ऑप्शन 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 वाले को पाइल को पिक किया है, या फिर एंजल नंबर 666, तो जिनसे आप प्यार करते हो, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं? कितनी सच्चाई है इस रिश्ते में, कितना झूठ कितना सच, चलिए देखते हैं, ठीक है गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। हाँ, इसमें भी आपकी बहुत सारी चीज़ें मैच होती हैं, और पर्सनली जानने के लिए आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे जो है पर्सनली कांटेक्ट करिए, जहां आप अपने रिश्ते के बारे में पर्सनली जान सकते हो, जहां आप ये रीडिंग पेड होती है पर्सनली बुक करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। कैप्रिकॉन राशि की बात करें तो कैप्रिकॉन, मकर, पाइसेस, मीन, वर्गो, कन्या, टॉरस, वृषभ राशि, ठीक है। ये राशियां हो सकती हैं, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि।
पाइसेस मीन राशि, ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। तो ये जो है राशियां, साइन, एलिमेंट्स हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ डेट्स हम बताएंगे, हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई हो, ठीक है, ये नंबर्स या डेट्स। तो ये है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 स्ट्रांग है आज, ठीक है। हो सकता है कि आपको 222, 22, 22 या 4 टाइम 22 नंबर दिखता है। ये आपके और इस रिश्ते के ये एंजल नंबर्स जो है कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से, जर्नी से जुड़े हुए हो। आप दोनों की लाइफ जर्नी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी मैं इसको बताऊंगी, अभी आप पहले इतना समझो, ठीक है। एंड 2 नंबर बहुत स्ट्रांग है, एंड नंबर 9, नंबर 15, नंबर 16, ठीक है, नंबर 22 एंड नंबर 23, नंबर 29, ठीक है। तो ये कुछ खास नंबर्स हैं जो आप दोनों के नंबर्स, डेट जो रिश्ते से जुड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इन चीजों में, ठीक है। अब बताते हैं ये आपसे कितना सच्चा प्यार करते हैं, कितना झूठ है इनके प्यार में, कितनी सच्चाई है। पाइल नंबर 2, ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, आप दोनों इस समय मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का ना ब्रेकअप हो चुका है, ऑलरेडी आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। रिलेशनशिप यहाँ पर को टूट चुका है, रिलेशनशिप की डोर टूट चुकी है, यहाँ पर आप दोनों सेपरेशन में हो, ठीक है, सेपरेशन में हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते की टूटने की वजह इनका किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने आपसे ना ये बात छुपाई, और जब आपको पता चला तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ही उल्टा ब्लेम कर दिया हो, आपको ही बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोलकर इस रिश्ते को खत्म करा हो, ठीक है। अपनी गलती को भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर थोपा हो। तो ब्रेकअप और सेपरेशन से आप लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। ये जो रिश्ता है यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी है, एक दूसरे से आपको ना मिलवाया गया है। जर्नी का कार्ड बोलता है कि यानी कि एक दूसरे की जर्नी का आप हिस्सा हो, और यही 222 नंबर्स यहाँ पर कोई एंजल्स रिपीट हो गए थे। जर्नी का कार्ड भी 2 नंबर्स का है और 22 नंबर का यिन यांग भी है, यानी कि दो ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल अलग हैं, जो हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल अलग अलग रहते हों, अलग कल्चर से हों, आप दोनों का अलग रिलीजन हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकता है, एज डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों की बिल्कुल थिंकिंग मैच ना खाती हो, लेकिन फिर भी आप दोनों मिले, फिर भी आप दोनों में प्यार करवाया गया। दो ऐसे लोगों को जो अलग अलग है, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से कुछ सीखे, इसके लिए ना यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलवाया, एक करा। आप खुद से नहीं मिली हो, आपको यूनिवर्स ने मिलाया है। सब कुछ यूनिवर्स की स्ट्रेटेजी, प्लानिंग के थ्रू यहां पर को हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। आप इनको काफी ज्यादा आकर्षित करते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का जुड़ा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने कार्मिक लेसन लेकर आए हो, जो कि आपको पूरे करने हैं। और यहाँ पर जो भी सेपरेशन, ब्रेकअप, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा अफेयर्स, जो भी कुछ यहाँ पर को आया है, ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, सब कुछ यूनिवर्स के थ्रू हुआ है, यूनिवर्स द्वारा, यूनिवर्स ने मतलब ना करवाया है। एक्स्ट्रा अफेयर हो, थर्ड पर्सन हो, ये सब कुछ लाया गया है, ठीक है, क्योंकि इस जर्नी को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इस पर्सन ने कहीं ना आपके प्यार को ठुकराया, आपको रिजेक्ट कर दिया। ये भी दिख रहा है कि इसने, अगर आपने इसको ना मैरिज का कमिटमेंट दिया होगा या आपने प्रपोजल दिया, इसने आपके प्यार को ठुकराया भी, इसने आपकी प्यार की रिस्पेक्ट भी नहीं करी है। ये भी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट दी, इस रिश्ते में बहुत आपकी इंसल्ट की। कुछों के पार्टनर ने, मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत बेइज्जत भी किया, और ये पता है ना, इन्होंने किसी और के कहने पर भी किया है। इनसे ना ये बात किसी ने कहलवाई है,
ये किसी के साथ इनका एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, या कोई ऐसी फीमेल लेडीज इनकी जिंदगी में है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा शातिर है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसने यहाँ पर ना गेम खेला है, ये चीज मैं बता दूं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर ना जैसे मैजिक स्पेल करना, कैंडल का जो स्पेल होता है, ब्लैक मैजिक वगैरह करना, या माइंड वॉश जैसा करना, ये जो हाइप्रिस्टिस जैसी एनर्जी है, तंत्र मंत्र टोना टोटका जो कुछ भी हो, मतलब जिस तरह से भी हो अपने बस में करना, ये सब कुछ करवाया गया है। और यहीं से आपके सच्चे प्यार की परीक्षा शुरू होती है। कि क्या आप इस जर्नी को पार करोगे। यूनिवर्स भी यहां पर आप दोनों को टेस्ट कर रही है। ये किसी सातिर खिलाड़ी ने बहुत तेज चाल चली है यहां पर। आप दोनों को अलग करने के बीच कोई ना कोई किसी व्यक्ति का हाथ रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन ने हो सकता है कि आप पर डाउट भी करा हो, शक भी करा हो, ठीक है, और आपसे कुछ ऐसा बोल दिया, आप पे कुछ ऐसा आरोप लगा दिया जो बहुत घटिया हो, आपके ऊपर कोई ऐसा घटिया आरोप लगा दिया हो, ठीक है, आपके कैरेक्टर पर भी हो सकता है कि कुछ ऐसा ब्लेम किया, कोई ऐसा दावा इसने ठोका जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो। और अब मैं बता दूं, आज भी आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, आज भी आप इनसे जुड़े हो, इन्हें भूल नहीं पाए हो, क्योंकि अटैचमेंट है, आज भी फीलिंग एक दूसरे से जुड़ी है, भले इसमें कितना टाइम, मंथ या साल हो गया हो। और ये पर्सन भी आपसे जुड़े हैं, ये भी आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड फील करते हैं। और एक बात बताऊं, आपके लिए गुड न्यूज है। पता है क्या? गुड न्यूज देने से पहले ढेर सारे लाइक आपको करने हैं और हाइप करना है वीडियो को। तो वो गुड न्यूज ये है ना कि इस पर्सन को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। ये पर्सन को आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है इन दिनों, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और आपकी यादों में सारी सारी रात भर ये सो नहीं पाते। आपको लेकर इनके अंदर ना बहुत गिल्ट है, ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा, इनको शर्म आ रही है अपने आप से नजर मिलाने में कि इन्होंने क्या कर दिया। इन्होंने आप जैसे पर्सन के साथ चीटिंग की, आप जैसे पर्सन के साथ धोखा किया, आपकी इंसल्ट की, आपकी बेइज्जती की। क्यों मैं किसी और की बातों में आ गया, क्यों मैं किसी और की बातों में आ गई, मैंने अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लिया, मैंने क्यों इस पर्सन पे शक किया, मैंने क्यों किसी और की बातों में आकर इस पर्सन को छोड़ा। आज इनको ना आपसे अलग होकर आपकी बहुत याद आती है और इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा भी है। ये भले आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि शर्म और गिल्ट की वजह से, मैं बता दूं, पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ किया, उस गिल्ट की वजह से और शर्म की वजह से ये आपके सामने ना कभी भी आते नहीं होंगे, ये आपके सामने नजरें मिलाते नहीं होंगे। इसकी वजह है क्योंकि इनको अपनी की हुई गलती पर ना बहुत शर्म है। और अब ये सोचते हैं कि अगर ये आपके पास आए भी तो आप इनको कहीं जज ना करने लगो, आप इनकी इंसल्ट ना कर दो, आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। मगर इस पर्सन को ना आपके लिए, अब अगर मैं कहूं तो सच्चे दिल से प्यार फील होता है। ये आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। और यदि अगर आप किसी और के साथ पार्टनरशिप में चले गए हो, या आपने अपनी जर्नी बदल ली, आपने या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप की है, आप किसी के साथ फोटोज वगैरह डालते हो, तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। इनको अंदर ही अंदर ना बहुत ज्यादा जलन होती है, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जल जाते हैं। लेकिन क्या करें, ये आपको ना किसी और के साथ देखकर जेलस फील करते हैं, ये आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते। और इन दिनों इनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको हो सकता है कि इनके कर्मों की सजा भी मिल रही हो, ठीक है, कि इनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ये कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर बहुत जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने मन को, अपने दिमाग को ना बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल और दिमाग में आप चल रहे हो, ठीक है। इनके दिमाग में हर वक्त आप चलते रहते हो, दिमाग इनका बस आपके बारे में ही सोचता है।
ये पर्सन अब, इस पर्सन को नींद नहीं आती है रातों में आपके बारे में सोचने में, खुद की गलतियों पे शर्म आती है। और आज अगर मैं कहूं तो ये आपसे सच में ना बहुत सच्चा प्यार करते हैं। आप दोनों ना एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हो, ठीक है, सोलमेट की वाइब्स भी है यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों का। कार्मिक बॉन्ड ये नहीं होता है कि बुरा कर्म करना, कार्मिक का मतलब जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर यात्रा कर्मों को पूरा करते हो, ठीक है, यही नहीं। यानी कि ये जो पर्सन है, इनको अपनी हर एक गलती का पछतावा है, हर अपनी एक गलती पर शर्म आती है, ये खुद को ब्लेम देते हैं और शर्म की वजह से, गिल्ट की वजह से ना ये आपसे नजर नहीं मिला पाते। लेकिन ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। आज के वक्त में जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पछतावा हुआ, तो सच में ना ये आपसे बहुत बहुत सच्चा प्यार करते हैं। और ये आपसे ना हमेशा हमेशा के लिए जुड़ना भी चाहते हैं। ये भी जानते हैं कि इनकी ही कमजोरी ने, इनकी अयोग्यता ने, एक गलत फैसले ने इनके आपको बहुत हर्ट्स किया। ये इंडिसीव के कार्ड में आया है कि इनके एक गलत डिसीजन ने आपकी जिंदगी को खराब किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत खराब हुई। तो इनको पता है कि इनकी ही गलती है, इनकी अयोग्यता है, जिसकी वजह से एक गलत डिसीजन जो इन्होंने लिया उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। और ये अब आपको ना हर्ट नहीं करना चाहते, ये दोबारा नहीं चाहते आपको हर्ट करना, लेकिन ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। ये आपको एक बहुत मास्टर सोल की तरफ देखते हैं। ये आपको अपनी जिंदगी का ब्लॉसमिंग अबंडेंस मानते हैं। आप वो व्यक्ति हो जो इनकी जिंदगी में खुशी लाते हो। जब आप इनकी जिंदगी में थे ना, सब कुछ बहुत अच्छा था, और जब से इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, किसी और की बातों में आए, किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, धोखा दिया, जो भी करा, ठीक है, तब से इनकी जिंदगी में ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आई, तब से इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया। तो ये जानते कि आप ही इनका अबंडेंस हो, और ये भी जान चुके हैं कि किस्मत ने हम दोनों को मिलवाया है, और हम दोनों की जर्नी जो है ना, वो एक दूसरे के साथ तय है। ये आपको अपनी जिंदगी का लक मानते हैं, और ये आपसे बताऊं कितना सच्चा प्यार करते हैं। तो ये आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। भले आप में कितनी दूरी क्यों ना हो, आप दोनों में कितनी चीजें अलग क्यों ना हो, भले रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, कुछ भी अलग हो, जिस वजह से भी इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया, ये अब उन सब चीजों के लिए स्ट्रगल करने को भी तैयार है। यानी कि इन्होंने जो एक डिसीजन लिया है ना, ये दिल से अब आपको चुनते हैं। ये आपके साथ ना रियूनियन करना चाहते हैं, ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। ये इतना आपसे सच में प्यार करते हैं आप, और ये हमेशा यही महसूस करते हैं कि वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, यानी कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए वापस आएंगे, ठीक है। तो अपनी गलतियां इस पर्सन को पूरी तरीके से एहसास है, ठीक है। ये आपसे इतना सच्चा प्यार करते हैं कि ये आपके साथ एक होना चाहते हैं, आप इनकी डिजायर हो, आप इनकी विश कम ट्रू हो। ये आपके साथ इस रिश्ते की जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, और इस रिश्ते में इनको पता है कि अबंडेंस भी मिलेगी, और वो सिर्फ आपके साथ मिलेगी जब आप और ये मिलेंगे। ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन इनको ना अब आपसे नजर मिलाने में शर्म आती है, आपसे बात करने में इस पर्सन को शर्म आती है, क्योंकि इन्हें अपनी गलतियां पहले नजर आती हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, और अभी जो कुछ भी जैसे भी चल रहा है ये वैसे ही चलने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं एक बात बताऊं, आगे चलकर ये पर्सन हिम्मत करेंगे, आप दोनों की न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, आप दोनों फिर से एक होंगे, मिलोगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि जब ये आएंगे ना पर्सन, अपनी गलतियों का पूरी तरीके से एहसास करके ही आएंगे। इसको भी जो भी कुछ एहसास हो रहा है होने दो, शर्मिंदगी हो रही है होने दो, जब एहसास होगा ना तभी तो पता चलता है। तो ये आपको ना इन दिनों बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। इनके दिल में आपको लेकर
कंपैशन भी है, लव भी है, सब कुछ है। ठीक है, और ये जानते हैं कि एक बहुत अच्छा समय है कंप्लीशन का, आप दोनों के एक होने का। ठीक है, सो इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो आपको पाने की है, ये आपको ना दोबारा से पाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाना चाहते हैं। इतना प्यार ये आपसे करते हैं, ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, बस अपनी की हुई गलतियों का रिग्रेट, गिल्ट, पछतावा जो है ना, उसकी वजह से ये पर्सन की ना अंदर हिम्मत नहीं आ रही है आपसे नजर मिलाने की। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। प्यार बहुत करते हैं अब आपसे, चाहे कल जो कुछ भी हुआ इस रिश्ते में, लेकिन अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और वो अब आपसे अगर कहूं तो बहुत सच्चा प्यार करते हैं और अब आपको दिल से प्यार करते हैं। और आपके साथ जो कुछ भी गलत किया उन्होंने, जो कुछ भी गलत आपके साथ हुआ, उन सब चीज़ों के लिए ये पर्सन दिल से बहुत शर्मिंदा है और गिल्ट में है। अगर हो सके तो आप इन्हें दिल से माफ करें। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होंगी सिचुएशन। यदि यस, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और क्लेम करिएगा। अगर आप अपने रिश्ते के बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन मुझे लेकर सीरियस है, सच्चे दिल से मुझसे प्यार करते हैं, या अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं, करंट फीलिंग या डेस्टिनी, करियर, नेम वाइब्रेशन, अपने लाइफ करियर को लेकर कुछ भी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। गाइस, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मिले तो ठीक, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिए, इसी वीडियो के अंदर आपको वहाँ पर्सनल रीडिंग का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए हाइप और क्लेम। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की पाइल नंबर 2।